Hello beginners, today we see relational decomposition. Relational decomposition, when a relation in the relational model is not a normal form, then the relational decomposition is required. Using relational decomposition, we break the table into multiple tables. Why we need रिलेशनल डिकम्पोजिशन? जब हमारा टेबल नॉर्मल फॉर्म की जो सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म है वो फॉलो नहीं करता, तब हमें रिलेशनल डिकम्पोजिशन का यूज करना पड़ता है। रिलेशनल डिकम्पोजिशन का यूज करके हम टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। Types of relational decomposition. There are two types of relational decomposition. First, lossless decomposition and second, dependency preservation. Let's see two types one by one. Lossless decomposition. In lossless decomposition, it will guarantee that the join of relation will result is the same after the decomposition. In this decomposition, information cannot be lost. लॉसलेस डिकम्पोजिशन को हम सिंपल मीनिंग में ये बोल सकते हैं, उसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। लॉसलेस डिपेंडेंसी में हम नेचुरल जॉइन परफॉर्म करें, तब नेचुरल जॉइन परफॉर्म करके हम जो टेबल बनाते हैं उसके बाद उसको हम जब डिकम्पोज करें तब उसमें से कोई भी डेटा मिस नहीं होता है। When we use natural join in decomposition, then it will give same result. जो टेबल में पहले जो भी डेटा अवेलेबल था, आफ्टर द डिकम्पोजिशन वो सारे डेटा भी अवेलेबल होने चाहिए, उसे कहते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। डेटा उसमें बहुत कम लॉस होता ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ये स्टूडेंट और एम्प्लॉय का टेबल है, उसको हमने नेचुरल जॉइन की हेल्प से ज्वाइन किया हुआ है। We know the what is natural join. नेचुरल जॉइन परफॉर्म करने के लिए हमें पता है वो तीन ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने ये टेबल बनाया है। इस टेबल में एस आई डी, एस नेम, ई आई डी, ई नेम के 4 एट्रीब्यूट है। दिस इज अ ओरिजिनल टेबल। हम इस टेबल को डिकम्पोज करते हैं यूजिंग लॉसलेस डिकम्पोजिशन। आफ्टर द decomposition, we see that every attribute is same. In this table SID and S name का टेबल है, इसका मतलब ये स्टूडेंट का टेबल है, और EID और E name उसका मतलब ये एम्प्लॉय का टेबल है। इन दिस टेबल नो डेटा इज लॉस्ट। इफ विल वी परफॉर्म ज्वाइन ऑपरेशन, इट विल बी गिव ओरिजिनल ऑपरेशन। अगर हम इस ऑपरेशन पे फिर से ज्वाइन ऑपरेशन अप्लाई करें तो तब भी वो हमें ये ही टेबल देखा जाए। आई कैन ट्राई टू, ये ही टेबल हमारा वापस देगा। आफ्टर दैट वी सी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेटिंग। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट इन अ डेटाबेस। इन दिस डिपेंडेंसी, वन डिकम्पोज टेबल मस्ट कंटेन ऑल द डिपेंडेंसी। इफ a relation R is decomposed into relation R1 and R2, then at least R1 or R2 contain all the dependency. डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का सिंपल मीनिंग है, जब हम टेबल को डिकम्पोज करें तब एक टेबल एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए वो टेबल की सारी डिपेंडेंसी मीन्स के फंक्शनल डिपेंडेंसी वो कनेक्ट करता होना चाहिए। Let's see the example. This is the original table. There are 3 टेबल। ये एम्प्लॉय टेबल है, उसका डिकम्पोजिशन वाला टेबल है। उसमें है EID, E नेम, E एज और E, ये 3 ही एट्रीब्यूट है। हमने इस टेबल में ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी दिखाई हुई है। जब हम इस टेबल को हम डिकम्पोज करें तब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब हमें एक टेबल ऐसा बनाना होगा जिसमें EID, E नेम और E एज तीनों एट्रीब्यूट कनेक्ट हो। लेट्स सी द डिकम्पोज टेबल। दिस इज अ डिकम्पोज टेबल। मैंने जैसा बोला था, एक टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें EID, E एज, E नेम
हो. लेट्स वी कैन सी दैट दिस इज अ डीकम्पोजिशन टेबल एंड ये टेबल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कनेक्ट करता है. मीन्स के हमने एग्जाम्पल के टेबल में ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी वाला टेबल कनेक्ट किया था, इसकी इसीलिए डीकम्पोजिटर टेबल में भी वो हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देगा. आफ्टर दैट वी टुक समरी. हमने इस वीडियो में रिलेशनल डीकम्पोजिशन देखा. रिलेशनल डीकम्पोजिशन के दो टाइप है, लॉसलेस डीकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेटिव. लॉसलेस डीकम्पोजिशन में हमें देखा जब हम टेबल पे नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तब हमें वही टेबल मिलने चाहिए जो टेबल पहले से थे. मीन्स के कोई भी डेटा लॉस नहीं होना चाहिए. सेकेंड देखा हमने डिपेंडेंसी प्रिजर्वेटिव. डिपेंडेंसी प्रिजर्वेटिव में जब हम टेबल को डिकम्पोज करें तब एक ऐसा टेबल होना चाहिए जो टेबल की सारी डिपेंडेंसी कनेक्ट करता हो. मीन्स के जो हमने एग्जाम्पल के टेबल में देखा था, हमने ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी शो की थी. तो जब हमने डिकम्पोज किया तब एक टेबल ऐसा होना चाहिए जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कनेक्ट करता हो. थैंक यू.